पक्का यहाँ कोई सीन क्रिएट करने आया है। अच्छा तेरे जीजा जी आएंगे ना, तू उन्हें बिजी रखना, बाहर मत आने देना। मैं उसे समझाने की। नहीं तो उसे समझा मत, तो उसे भेज दे। अगर माँ को पता चल गया ना तो बहुत टेंशन हो जाए, प्लीज दे। अच्छा तू टेंशन मत ले, मैं करती हूँ ना कुछ, तू बस अपने जीजा जी को बाहर मत आने देना। हाँ जीजू, जीजू आपने बताया नहीं आपको हमारा घर कैसा लगा? ये घर, हाँ ये घर यहाँ के लोगों की तरह है। कुछ पार्ट इंटरेस्टिंग है तो कुछ पार्ट बोरिंग। आप मेरे सवाल का सीधा जवाब क्यों नहीं देते? तुम उल्टा सवाल पूछोगी तो उसका जवाब सीधा कैसे मिलेगा? जीजू, जीजू आपने मुझे बताया नहीं आपको दी कैसी लगी? ये सवाल ना सीधा है ना उल्टा। जीजू प्लीज बताइए ना। तुम्हारी दी बिल्कुल इस किताब की तरह, ना खोलो तो वेरी इंटरेस्टिंग और खोलो तो वेरी बोरिंग। तो इंटरेस्टिंग या बोरिंग? एक्चुअली मुझे तुम्हारी दी बहुत एक्साइटिंग लगती है। आई लव प्लेइंग गेम्स विद हर। गेम? बेडरूम सीक्रेट्स। जीजू लास्ट क्वेश्चन। मेरी जो दोस्त है ना वो ना आपका ऑटोग्राफ चाहती है। पूरब देखो, वक्त बदल गया, रिश्ते भी बदल गए। तुम अगर पिछली बातों को याद करोगे तो सिर्फ अपने आप को दुख दोगे। माँ को तुम्हारे बारे में या बुलबुल के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती पूरब, वो बीपी की पेशेंट है, उन्हें कुछ हो गया। मैं यहाँ अपने और बुलबुल के बारे में बात करने नहीं आया हूँ। मैं आपकी शादी की सच्चाई जानने आया हूँ। अभी के घर पे भी आपने कुछ ढंग से नहीं बताया और बुलबुल तो मुझसे बात करना ही नहीं चाहती। और मैं जानता हूँ शादी में जरूर कोई गड़बड़ नहीं है पूरब, तुम क्यों ढूंढ रहे हो? अभिषेक ने अपनी मर्जी से ये शादी की है, वो बहुत अच्छे हैं, मेरे परिवार की बहुत इज्जत करते हैं। तुम तो उन्हें इतने अच्छे से जानते हो। वो कभी किसी रस्म के लिए किसी के घर जाते क्या, लेकिन वो यहाँ आए ना मेरे लिए। अभी यहाँ पर? फिर तो मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं चलता हूँ। अरे आप कहाँ जा रहे हो? अभिषेक से मिलके नहीं जाओगे? नहीं आंटी, वो थोड़ा काम आ गया था तो। ऐसा भी क्या काम है कि मिलके नहीं जाओगे? और घर में पहली बार आए हो, बिना खिलाए कुछ नहीं भेजूंगी मैं। अब बुलबुल को मैंने कहा भी था कि चाय पानी पूछ ले, वो भी ना अपने में ही रहती है। नहीं आंटी, रहने दीजिए। हाँ, बड़ों से बहस नहीं करते। बैठो, मैं कुछ लेकर आती हूँ। बच्चे इसको जाने मत देना। जीजू आपका कोई नया सॉन्ग या कोई नया एल्बम? हाँ, मेरे गानों की सीडी मेरे गाड़ी में पड़ी है, मैं लेकर आता हूँ। जीजू मुझे अभी नहीं चाहिए, मैं बाद में ले लूँ। बाद में मैं भूल जाऊंगा। जीजू आई इंसिस्ट। नो, जीजू तो बाहर चले गए और अगर मैं चली गई तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या करूँ? देखो पूरब, मैं तुम्हारी हर बात समझती, तुम्हारी हर बात सही है, लेकिन ये बात करने का वक्त सही नहीं है। प्रगति में और नहीं रुक सकता। बुलबुल और मेरे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग जितनी जल्दी क्लियर हो जाए उतना अच्छा है। और वैसे भी मैं ऐसा कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहता जिससे किसी और को तकलीफ। सो लेट मी एंड ऑल दिस। हे पूरब, what a pleasant surprise। तू मुझसे मिलने आया ना? पता है, बचपन से लोग पूरब को मेरी परछाई बुलाया करते। जहां मैं जाता हूं वहां चला आता है। वैसे आज मेरी जगह तुझे यहां पर आना चाहिए था, इन रस्मों के लिए। वैसे बात कहां तक पहुंची? दोस्तियां खत्म हो गई? तो क्या बोल रहा है अभी? कहीं मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं यार, मैं तो यहाँ बस किसी स्पेशल इंसान से मिलने आया था, है ना? और वो स्पेशल इंसान मैं हूं। मेरी खुशी में शामिल होने आए हो, करेक्ट? लेकिन क्या बात है, मेरी खुशियों में तुम दोनों
खुश नहीं नजर आ रहे। चाय और कचौड़ी। आंटी जी, इनसे मिलिए। ये मेरे बचपन का दोस्त है पूरब। हाँ, मैं तो मिली हूँ इनसे आपके रिसेप्शन पे। उससे पहले कभी नहीं मिली आप? नहीं। बहुत चालू चीज है चश्मिश। घर में किसी को भनक भी लगनी नहीं थी। अब तो पूरा भी जान गया होगा कि ये कितनी चालाक है। मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, चाय तो। आंटी जी, जाने दो इसे। इसे बहुत सारा काम होता है। क्या है ना, बहुत मेहनती लड़का है। बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट संभालता है। Am I right? मैं चलता हूँ। नहीं क्या? सॉरी, डिस्टर्ब किया। Give me 1 second. Yeah. सुबह ना तुम आए ना तुम्हारा कोई फोन आया, तो मुझे ही फोन करना पड़ा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो? हाँ, वो है ही इतनी खूबसूरत कि उसके अलावा किसी और से बात करने का मन ही नहीं करता है। आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम उससे टॉर्चर कर रहे हो या खुद टॉर्चर हो रहे हो? उसे टॉर्चर करने के लिए उसका चेहरा देखना पड़ता है, जिसकी वजह से मैं टॉर्चर होता हूँ। पर आज रात में टॉर्चर नहीं होने वाला। मैं उसका चेहरा भी नहीं देखूंगा। क्यों? कहीं जा रहे हो? हाँ, अपने घर जा रहा हूँ और वहां से कपड़े लेकर सीधा तुम्हारे यहाँ। ओके। मैं अभी आ रहा हूँ। अरे बेटा जी, आप कहाँ जा रहे हो? आंटी जी, वो अपने घर जा रहा हूँ। घर? घर कैसे जा सकते हो आप? अपनी गाड़ी से। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, लेकिन रिवाज है ना, निभाना तो पड़ेगा। रिवाज? हाँ बेटा जी, वो क्या है ना, जब दामाद और बेटी पग फेरों के लिए मायके आते हैं ना, तो वो रात वो घर पे रुक। मुझे लगा कि आपकी दादी जी ने आपको बता दिया होगा। नहीं, दादी ने तो बताया नहीं, लेकिन मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ? मुझे पता है बेटा जी, वो घर छोटा है ना, आपको आदत भी तो नहीं। नहीं, वो बात नहीं है एक्चुअली। तो क्या बात है? एक्चुअली मैं अपने कपड़े लाना भूल गया और इन कपड़ों में रात को सोना थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है। अरे जीजू, इतनी सी बात, इसमें क्या है? आप मामा जी के कपड़े पहन लेना। उस मामा जी? मामा जी? इनके कपड़ों में तो घर बच जाएगा मेरा। पुत्र जी, आपको मेरे कपड़े थोड़े ढीले होंगे, लेकिन चिंता मत करो, पहनने के बाद बड़ा सुकून मिलेगा। हाँ, दिख रहा है, लेकिन रात को सोने के लिए थोड़े ब्राइट नहीं है? कम ऑन जीजू, एक ही रात की तो बात है। और वैसे भी आप तो रॉक स्टार हो, जो भी पहनोगे फैशन वही बन जाएगा, है ना? तो प्लीज पहन लो जीजू, प्लीज। ओके। ओके। लो जी, मेरे कपड़ों को तो उसका मॉडल मिल गया। देखो जी, मैं बता देता हूँ, अभी के पहनने के बाद मैंने ये कपड़े नहीं सिलवाने। बुलबुल, तू मुझे यहाँ क्यों लाई है? ओहो दी, कपड़े मैं सिलेक्ट करूंगी, तू बस यहाँ पे खड़ी रह, ठीक है? दादा कुछ अच्छे कपड़े दिखाना, जीन्स और टी शर्ट। ये तो वही टाई है ना? हाँ, तो खरीदी क्यों? क्योंकि पहली बार तुम्हें कोई चीज पसंद आई थी। अच्छे कपड़े दिखाइए ना। आपको पता है मैं किसके लिए कपड़े सिलेक्ट कर रही हूँ? रॉकस्टार। अभी नाम तो सुना ही होगा आपने। पग फेरे की रस्म के लिए गिफ्ट देना है। अच्छे कपड़े दिखाइए। अरे तब पहले बोलना था ना। अरे कैलाश जी, मैम को जरा वो पार्टी वेयर दिखाओ। दी, इसके ऊपर कौन सा अच्छा लगेगा, ये वाला या ये वाला? मैं भी किससे पूछ रही हूँ? आई थिंक इस पर मरून अच्छा लगेगा। तुमसे किसने पूछा? तुम्हें ड्रेसिंग सेंस है? ड्रेसिंग सेंस तो नहीं, पर
तुम्हें सेंस ही नहीं है। बुलबुल मैंने बस सोचा। क्या सोचा कि अपनी घटिया सजेशंस दे दूं? जरूरत नहीं है इसकी। अपनी घटिया सजेशंस देके मेरे अभी जीजू को अपने जैसे मत बनाओ। मैं अपनी जीजू की पसंद बहुत अच्छे से जानती हूँ। जिस काम के लिए आया हूँ वो काम करो और हमें भी अपना काम करने दो, समझे? भैया वो दिखाना। घर पे सब ठीक है? अभी ठीक है? प्रज्ञा तुम खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ सुरेश। कितनी बार कहना पड़ेगा तुमसे, घर पे सब बहुत अच्छे हैं और अभिषेक तो सबसे अच्छी है। दी, मेरे चॉइस के कपड़े ना जीजू को जरूर पसंद आएंगे। अरे यार तुझे ना यहाँ होना चाहिए था। पता है वो बहुत हैंडसम लग रहे हैं हमारे टैक्सी कपड़ों में, बहुत डैशिंग लग रहे हैं सच्ची में। कौन डैशिंग लग रहा है? अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ। अरे उसको आप आओ मेरे साथ, आओ ना जल्दी। तुम लोग संभाल। तू क्यों हंस रही है? अब माँ देखो ना, जीजू रॉक स्टार कम और ढोल वाले ज्यादा लग रहे हैं। तो इसमें हंसने की कौन सी बात है? जीजा जी है ना तेरे। हाँ तो मैं भी उनके साली हूँ ना। मैं मजाक नहीं करूंगी तो और कौन मजाक करेगा, है ना दी? हाँ तू सारा मजाक इकट्ठे कर लेना, पहले जाके प्रज्ञा दीदी का कमरा ठीक कर। हाँ ओके। पूर्वी आ जा। दी तुझे यार जीजू को मनाना पड़ेगा। उनको बोलना इसी बेड पे एडजस्ट कर ले आज रात। उनके घर जैसा बेड नहीं मिलेगा यहाँ पे। इसके कहने का मतलब है कि तुम दोनों को ना इस छोटे से बेड पे एडजस्ट करना होगा दी। वैसे एक बात बताना, जीजू पर्सनल लाइफ में कैसे है? I mean, ज्यादा बात करते हैं या तुझसे बुलवाते हैं? रोमांटिक तो होंगे ना, है ना दी? अजीब है। अजीब? हाँ मतलब? एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारी दी से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। सॉरी जीजू, ये पेशेंस। वो क्या है ना, दी ना आपकी थोड़ी बुराई कर रही थी। मैं जानता हूँ तुम्हारी दी मेरे बारे में क्या कह रही होगी, कि मैं कितना अजीब हूँ, है ना? व्हाट केमिस्ट्री। हाँ मैं आप दोनों के बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनूंगी। यू गाइस कैरी ऑन। चलना पूर्वी। गुड नाइट। गुड नाइट। और ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। पहले तो खाना, अब ये कपड़े। अगर मैं दादी की बात नहीं सुना होता ना तो मैं अभी इसी वक्त। इस वक्त आप कहाँ होते ये मुझे पता है और उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये रस्में पूरी नहीं होंगी तो मेरे परिवार को फर्क पड़ेगा, क्योंकि इस परिवार की जमाई है। थैंक्स टू यू। आज की बात है, प्लीज एडजस्ट कर लीजिए। कहाँ एडजस्ट करूं? हाँ? ना तो एसी है ना तो मैट्रेस है। एक्सक्यूज मी, अगर तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हारे साथ ये बेड शेयर करने वाला हूं, then you're sadly mistaken। बेड तो क्या, मैं आपके साथ ये कमरा भी शेयर नहीं करना चाहती। Crazy man। इतनी रात को छुप छुप के क्या पी रही है? सॉरी, सरला ने मुझसे कहा भी था कि तुम घर में आने वाले हो, तो आज मैं ना पीऊं। पर क्या करूं मैं बेटा, एक कप सिरप पिए बिना मुझे नींद नहीं आती। खांसी है क्या? नहीं,
कोट बढ़ रहे देसी शराब का। अब शराब पीती? असल में भाई मैं ऐसी उससे चुप बिस्तर पे पड़ा नहीं जाता। अब जिंदगी का आखिरी ओवर चल रहा है, जितने मर्जी चौके छक्के लगा, आउट होने का तो कोई डर है नहीं। मेरी छोड़ पर ये बताओ, तुम रात को यहाँ क्या कर रहे हो? अरे नीचे मेरा मन नहीं कर रहा था, और आपकी पोती एक नंबर की पकाओ है। मेरा मतलब है कि बोलती बहुत कम है। मैं समझ सकती हूँ, वो है ही ऐसी। सारी दुनिया ना मेरे जोक सुन सुन के लोट पोट हो जाती, लेकिन मजाल है जो प्रज्ञा के मुंह पे एक स्माइल भी आ जाए। तो आप मानती है कि वो बोरिंग है? बिल्कुल, और मैंने तो उसे कितनी दफा समझाया, अरे जिंदगी खुल के जिया। You know what, दादी, आपसे बात करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। And I really like you. पहले से तेरी फैन हूँ। Really? Good choice, दादी। वैसे दादी, अगर अभी मुझे पीने के लिए बियर या विस्की मिल जाता ना, तो मजा आ जाता। तुम पीते हो? इसलिए तो जीता हो दादी। I like it. I like it too. मुझे पहले से पता होता ना तो सब कुछ मंगा के रख लेती। अरे दादी, मुझे पहले से पता होता कि इतनी बोरिंग फैमिली में इतनी रॉकिंग दादी है ना, तो मैं आपके लिए भी स्कॉच लेकर आता। मार गोली ना स्कॉच को। तू जरा ये 2 घूंट पी के देख, अपनी स्कॉच भूल जाएगा। अच्छा? हाँ। वैसे दादी, हाँ? आप मेरे लिए एक काम करेंगे? हाँ, बोल। आप कुछ टिप्स मेरी दादी को भी दे दीजिए ना। रॉकस्टार, मुझे लगता है तुझे थोड़ी चढ़ गई है। हैं? हाँ, अब तू कमरे में जा और आके सो जा। जीजू, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो इस टाइम? वो मैं एक्चुअली छत पर हवा खाने गया था। जीजू, डिड यू ड्रिंक? नो। कॉफ सिरप? यस, तुमने को मालूम है? किसी को बोलना मत। पर जीजू, Sip it. Oh. किचन है और किचन में माँ है। अगर किचन में माँ है तो माँ की बेटी का है। माँ की बेटी? वाह। उधर, I thought as much. अरे हाँ। तुम दोनों को एक एल्बम सीडी मेरी तरफ से। एंड यू नो व्हाट गर्ल्स, तुम्हारी दादी शी इज अ रॉक स्टार। दादी, ये क्या कर रहे हो आप? क्या कर रही हूँ मैं भाई? जीजू को शराब क्यों पिलाई? मैंने कहाँ पिलाई? अरे खुद ही जिद कर रहा था। तो आपने रोका क्यों नहीं? मैं कैसे रोकती? घर के दामाद को किसी काम से रोक सकते हैं क्या? पता नहीं जीजू कितने नशे में थे। दी कैसे रिएक्ट करेगी? ओहो, कुछ रिएक्ट नहीं करेगी। वो बड़ा प्यारा बच्चा है, इतना प्यारा है, इतना होशियार है, वो प्रज्ञा को पटा लेगा, तो फिक्र ना कर। ए चश्मिश, आप शराब पी कर आए? यहाँ किसने पिलाई आपको शराब? शराब? शराब किसने पी? ओह, कॉफ सिरप। तुम्हें बताया नहीं, तुम्हारी दादी इतनी बड़ी रॉक स्टार है, और तुम हजम नहीं होती तो पीते क्यों है? हजम तो तुम भी नहीं होती, लेकिन शादी की ना मैंने तुमसे, की कि नहीं? पहले सीधे खड़े होकर दिखाइए, फिर उंगली दिखाइए। वॉच।
ठीक है, मैं नशे में हूं, लेकिन तुम्हें तो वैसे ही एक के चार दिखते हैं। चश्मिश, किशमिश जैसी सूखी चश्मिश। कहा तुम और कहा तुम्हारी दादी। काश काश दुनिया की सारी दादी तुम्हारी दादी जैसे होती। कॉफ सिरप। चश्मिश, लाइट बंद करो, रोशनी में नहीं सो सकता मैं। प्लीज स्विच ऑफ द लाइट। ये आपका घर नहीं है जो अपना ऑर्डर चलाएंगे। अंधेरे में सोना है ना, जाके छत पे सो जाइए। क्या? क्या बोला तुम? What did he say? किसका घर है? मैं लाइट ऑफ करती हूँ। देखिए आप पास मत आइए, मैं कह रही हूँ ना, मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ।